करेगी। जिस तरह से लड़ाई अब भ्रष्टाचार के खिलाफ चली है, निश्चित तौर पे जनता यदि जागरूक नहीं हुई, यदि हम लोग जागरूक नहीं हुए, बोफोर्स के बाद एक जो घोटाले हो रहे हैं, एक दिन पता चलेगा कि बहुत साजो सामान दिखने में तो इकट्ठा हो गया, लेकिन सारा का सारा कबाड़ था। कोई भी देश हमला जब करेगा तो भारत के सैनिक जब पोजीशन पे होंगे तो वो हमले ही नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति भी आ सकती है यदि यही दलालों का तंत्र चलता रहा तो। निश्चित तौर पे जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और यदि सरकारें भी चाहती हैं कि ये मामले अब वापस नहीं हो तो पारदर्शिता लानी होगी। निश्चित तौर पे अब ज़्यादा खुलापन लाना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कि प्रदीप जी ने कहा कि जो मजबूत देश होते हैं, जो ईमानदार देश होते हैं, जहाँ ईमानदार राजनेता होते हैं, वो दूसरे देशों के सैन्य साजो सामान पर निर्भर नहीं होते हैं, वो अपने देश में ही विकसित करते हैं, जिससे देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। कुल मिलाकर हमारे देश की सरकार ऐसी नहीं आई, क्योंकि दलालों का तंत्र ऐसा था कि दलालों के तंत्र ने, दलाली के पैसे ने हमारे देश को रक्षा के मामलों में आत्मनिर्भर नहीं होने दिया। निश्चित तौर पे ऐसी सरकार की ज़रूरत है, ऐसे नेताओं की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है, अधिकारियों की ज़रूरत है जो हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना सकें। तभी ये दलाली बंद होगी। दीपक, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे कि केवल बोफोर्स ही एक ऐसा घोटाला नहीं था, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे घोटाले हुए हैं जो कि रक्षा सौदे में हुए हैं और जिन्होंने सीधे सीधे देश की अस्मिता को, देश की सुरक्षा के साथ में एक बहुत खिलवाड़ करने की कोशिश की है।